जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम करने क्या वाले हैं आज के वीडियो में, जो ये कंसिडरेशन का टॉपिक है, ये सेम टॉपिक डिबेंचर्स में भी है और शेयर्स में भी है। तो दोनों में आप मान सकते हैं कि दोनों चैप्टर्स में ये कॉमन टॉपिक है और दोनों चैप्टर से ही पूछा जाता है। हालांकि एक हल्का सा फर्क है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो मैं कंसिडरेशन आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं सिंगल एसेट के लिए पढ़ा रहा हूँ। सिंगल एसेट का मतलब है कि मैंने एक लैंड खरीद ली, मैंने एक फर्नीचर खरीद लिया, मैंने एक मशीन खरीद ली, तो उसके कंसिडरेशन के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप एंट्री पास करिए एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट की जगह जो भी नाम हो, मशीन है तो मशीन, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, फर्नीचर है तो फर्नीचर, टू वेंडर। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किससे खरीदा है तो आप वेंडर वर्ड यूज कर सकते हैं। बट अगर वहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि परचेज फ्रॉम जेके लिमिटेड, एसएस लिमिटेड या जो भी नाम है, यहाँ पर आपको वो नाम लिखना चाहिए। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एसेट परचेज्ड, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ना कई बार ये बोल सकते हैं कि ये चीज मिसिंग होती है। उस पे भी मैं आऊंगा कि भाई इसकी वैल्यू नहीं बताई हुई है, तो वो पीसी कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पर अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए भगवान है। आपको क्वेश्चन में बता दिया कि कंसिडरेशन कितनी है, पूरा बता रखा है। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स या फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर निकालने से क्या होगा ना, कि आप दूसरी जनरल एंट्री है उसमें कभी भी गलती नहीं करोगे। तो कंसिडरेशन में मान के चल रहा हूँ कि यहाँ गिवन है, जो कि कैश में पे करी गई है, जो कि अदर देन कैश में पे करी गई है। देखिए हमने लिखा है टू बी पेड इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब कई बार क्या होता है ना कि मैंने एक लैंड खरीदी, उसमें मैंने 5 लाख रुपए कैश में पे करे और 15 लाख रुपए के मैं डिबेंचर्स पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 15 लाख आएगा। ना कि यहाँ पर टोटल कंसिडरेशन सिर्फ यहाँ पर कितना आएगा, 15 लाख रुपए। डिवाइड करना है आपको इश्यू प्राइस से। मैं आपसे कह रहा था ना कि शेयर्स में और डिबेंचर्स में फर्क है, तो बस ये फर्क है कि शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं होते, बट डिबेंचर्स पॉसिबल है। तो आपको इशू प्राइस मैंने 3 तरीके से बताए हैं, या तो पार पे हो सकता है, या प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे। ठीक है, इनके शेयर्स नॉट अलाउड मैंने लिखा हुआ है, आपको समझना कैसे। भैया पार पे होगा तो आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो 10 इन केस ऑफ शेयर्स और 100 इन केस ऑफ डिबेंचर्स होती है। प्रीमियम में क्या करेंगे, फेस वैल्यू में प्रीमियम प्लस करेंगे, और डिस्काउंट के केस में फेस वैल्यू में आप लोग डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमेशा डिवाइड इशू प्राइस से होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कंसिडरेशन कौन सी लेनी है, जो कि आप शेयर्स या डिबेंचर्स में पे कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से मैं 20 लाख रुपए की लैंड खरीद रहा हूँ, जिसमें से 50% मैं उसको बीआर में देना चाहता हूँ, बीआर यानी कि बिल्स रिसीवेबल में। तो भैया 10 लाख रुपए तो आप वहां हटा दीजिए, ठीक है, 10 लाख रुपए तो वहां पर हटा दीजिए। यहाँ पर कंसिडरेशन में सिर्फ आप 10 लाख लेंगे। लेट्स से क्वेश्चन आपको बोल दे कि हमने जो लैंड परचेज करी है, उसके लिए हमने 5 लाख रुपए शेयर्स, हम लोग उसे 5 लाख रुपए कैश दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का हम बिल्स दे रहे हैं, बीपी कह सकते हैं कि क्योंकि हम पे बीपी आएगा अगर हम पे कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए का बीपी दे रहे हैं। और सिर्फ 5 लाख रुपए के हम उसको क्या देना चाहते हैं, शेयर्स देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 5 लाख रुपए। और यहाँ पर फॉर श्योर आपको पूरे 15 लाख रुपए कंसिडरेशन लेनी है। आपको पता है समझ आया है नहीं, पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पीसी भी पढ़ा दिया। भैया कहाँ पढ़ाया पीसी? देखिए पीसी में कुछ नहीं होता। जितना कैश में पे कर रहे हो वो ले लो, जितने शेयर्स में पे कर रहे हो वो ले लो, और अगर डिबेंचर्स में भी पे कर रहे हो तो ये तीनों चीजें ले लो। इसमें कैश ले लो, शेयर्स ले लो, डिबेंचर ले लो, क्या क्या पे कर रखा है वो ले लीजिए। जैसे कि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि मैंने एक लैंड खरीदी, जिसमें 5 लाख रुपए का मैं उसको कैश दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए का बिल दे रहा हूँ, और 10 लाख के मैं क्या देना चाहता हूँ, उसको डिबेंचर्स देना चाहता हूँ। तो अब ये 10 लाख रुपए अगर रुपए हैं तो यहाँ पर रख दीजिए, इशू प्राइस डिवाइड करके आप क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स टू बी इशूड, वो निकाल लीजिए। बट लेट्स से आपको ये बोल दे कि मैंने उसको सिर्फ 10,000 डिबेंचर्स दिए हैं, मतलब आपको ये वाली चीज बता दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इशू प्राइस तो आपको बताएगा ही बताएगा। तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ शेयर्स में इस इशू प्राइस को मल्टीप्लाई करके कंसिडरेशन निकाल लीजिए, तो भी आपकी कंसिडरेशन आ जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो नॉर्मल साइंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर से आपने इशू प्राइस को मल्टीप्लाई करा, कंसिडरेशन आपका आपके सामने। दूसरी एंट्री ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहती है। वेंडर अकाउंट डेबिट, जो कि आपने ऊपर क्या कर रखा था, क्रेडिट कर रखा था, यहाँ डेबिट करेंगे। अगर आप उसे बैंक बैंक में पे कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप उसको कुछ बीपी वीपी में पे कर रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए। बैंक ड्राफ्ट लिखा हो तो बैंक लिखना सही रहेगा यहाँ पर। अब देखिए इशू प्राइस अगर किस पे है, पार पे है, तो ना ये चीज आएगी ना ये चीज आएगी, दोनों में से कुछ भी नहीं। बट इशू प्राइस प्रीमियम पे है, तो फॉर श्योर ये तो आना ही आना है, जितने का प्रीमियम है, नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स कह लीजिए, और जितने का प्रीमियम है ये आएगा। अगर इशू प्राइस डिस्काउंट पे दे रहे हैं आप, इशू प्राइस में डिस्काउंट है, तो वो यहाँ पर आएगा। कैसे? सेम, नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, इस तरीके से आएगा। आई होप मैंने आपकी इसमें हेल्प करी होगी। दिस इज ऑल फॉर नाउ।